प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि वो बेरोजगार थी, उनके पास कोई भी रोजगार नहीं था, जिस कारण वो बहुत ज्यादा परेशान भी थी। फिर उन्होंने हमारे साथ में प्रार्थना करना शुरू किया और रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होना शुरू किया। और अब उस बहन ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें एक बहुत अच्छी जॉब दी है। अब वो बहुत खुश और आनंदित हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में दिया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी आपको एक अच्छे जॉब को, एक अच्छे बिजनेस को प्रभु आपको देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 30 और 31 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। आमीन। दोस्तों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। हाँ मेरे प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जिसने हमारे बालों को गिना हुआ है। कोई हमारे बालों को नहीं गिन सकता, चाहे कोई हमसे कितना भी प्रेम क्यों ना करता हो, फिर भी हमारे बालों को कभी नहीं गिनेगा। परंतु हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने हमारे बालों को भी गिना हुआ है। हमारे शरीर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उससे छिपा हुआ हो, सब कुछ उसे पता है। हमारे सर पर कितने बाल हैं, कितने सफेद हैं, कितने काले हैं, वो सब कुछ जानता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को जब सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजते हैं तो तब उनसे कहते हैं कि तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए मत डरना, क्योंकि तुम्हारा मूल्य बहुत गौरैयों से भी बढ़कर है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की नजरों में हमारा मूल्य सबसे अधिक है। आपका मूल्य परमेश्वर की नजरों में सबसे अधिक है। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका रक्षक आपके साथ में है। वो आपके एक भी बाल को गिरने न देगा, यानी कि आपका किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं होने देगा, आपकी हानि नहीं होने देगा। आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, यदि आप उसके पीछे चल रहे हैं, उसके कामों को कर रहे हैं, उसकी आज्ञाओं पर चल रहे हैं, तो परमेश्वर इस वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे। और लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और 18 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे सर का एक भी बाल बांका न होगा। हाँ मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह बार बार अपने चेलों से कहते हैं कि जब मैं तुम्हें भेज रहा हूं किसी काम के लिए, तो परमेश्वर तुम्हारे साथ में है, मैं तुम्हारे साथ में हूं और तुम्हारा किसी प्रकार का नुकसान न होगा, तुम्हारा बाल भी बांका न होगा। एक बार हम प्रेरितों के काम उसके 27 अध्याय में देखते हैं कि जब प्रेरित पौलुस रोम की यात्रा पर थे और वो समुद्र में थे, जहाज पर थे और उनके साथ में बहुत सारे लोग थे। अचानक से आंधी आ गई, तूफान आ गया और उन्हें कई दिनों तक उस समुद्र में रहना पड़ा। और बाद में कुछ ऐसा हुआ, उनका जहाज टूटने लगा। सब लोगों ने अपना सामान फेंक दिया, अपने आप को बचाने की कोशिश की। तब परमेश्वर का स्वर्गदूत पौलुस के पास आया और उसने उनसे कहा कि ढाढ़स हो, तुम में से किसी के भी प्राण की हानि ना होगी। तब पौलुस ने उन लोगों से कहा कि जिस परमेश्वर की मैं सेवा करता हूं, जिसका मैं सेवक हूं, उसने मुझसे कहा है कि तुम्हारा एक भी बाल बांका ना होगा, तुम्हारा एक भी बाल न गिरेगा, तुम्हारे प्राणों की हानि ना होगी। और लगभग 14-15 दिनों तक वे लोग वहीं समुद्र में तूफान के बीच में रहे। न उन्होंने सूर्य देखा, न उन्होंने चंद्रमा देखी। ऐसा घोर अंधकार वहां पर छाया हुआ था और वो उस तूफान के बीच में जीवित रहे। परमेश्वर ने उनकी हानि न होने दी। वे जितने लोग थे वे सभी सुरक्षित रहे। मेरे प्रियो, क्या हुआ? परमेश्वर ने अपने वादे को प्रेरित पौलुस के जीवन में पूरा किया कि मैं तेरे बालों को गिरने न दूंगा या फिर तेरा एक भी बाल बांका न होगा। हाँ मेरे प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो हमारे साथ में रहते हैं, हमारी रक्षा करने के लिए हमारे साथ में रहते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे कहूंगा, आप किसी भी बात को देखकर डरे नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है उससे न डरें जो शरीर को घात कर सकता है, परंतु उससे डरें जो आत्मा को नष्ट कर सकता है। उससे डरने की जरूरत है
किसी मनुष्य से नहीं, किसी और बात से नहीं, क्योंकि परमेश्वर उनसे बचाने के लिए आपके साथ में है। वो आपका एक भी बाल गिरने न देगा, आपका एक भी बाल बांका न होगा, तुम्हारे प्राणों की हानि न होगी, क्योंकि तुम्हारे प्राण परमेश्वर के हाथों में हैं, तुम्हारे दिन परमेश्वर के हाथों में है, और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के हाथों से कोई भी छीन नहीं सकता है। इसलिए आप बिल्कुल भी न डरें, किसी भी बात को देखकर न डरें, अपने जीवन में आगे बढ़ें, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें, प्रार्थना में लगे रहें, उसकी आज्ञाओं पर चलते रहें। प्रभु आपके जीवन को आशीषित करेगा और सुरक्षित रखेगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रार्थना करें, और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, आप भी अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी हर एक बात के लिए हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। आइए हम सब मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सेनाओं के प्रभु, हमारे पवित्र राजा, हमारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु तो सच्चा परमेश्वर है, तो दीन और नम्र है प्रभु जी। प्रभु सच में मेरे प्रभु, आपने हमारा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाए यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रतिदिन प्रभु तेरी आंखें प्रभु हम पर लगी रहती हैं यीशु मसीह। सच में मेरे प्रभु तू पवित्र है, तू पिता के दाहिनी ओर विराजमान है मेरे यीशु। सच में मेरे प्रभु तू सब बातों पर अधिकारी है और हर एक डर को दूर करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। प्रभु तू हमारा शरण स्थान है, तू हमारा किला है, तू हमारी ढाल है प्रभु यीशु। तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। आज की शाम में मेरे पिता हम सब मिलकर प्रभु एक मन होकर पिता आपकी उपस्थिति में आते हैं, आपकी हुजूरी में आते हैं। आज जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं, आज की शाम में लौ लगाकर आपसे प्रार्थना कर रहे प्रभु। पिता मेरे यीशु, आपसे मैं कहती हूँ पिता कि आज की शाम में यदि हमसे दिन भर में कोई भी गुनाह गलती हुई है, यदि दिन भर में हमसे कोई भी अपराध हुआ है, तो आप हमें क्षमा करें यीशु, आप हमें माफ करें प्रभु, क्योंकि आप धर्मी हैं, आप विश्वास योग्य हैं हमारे गुनाहों को पाक साफ करने में मेरे प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु होली स्पिरिट, आप हमें प्रार्थना में अगुवाई करें। पवित्र आत्मा, हम आपके बिना कुछ भी नहीं। होली स्पिरिट, हमें आपकी जरूरत है और आप हमें गाइड करें। होली स्पिरिट, इन भाई बहनों को आपकी जरूरत है। पवित्र आत्मा जी, इन्हें आपकी जरूरत है, आप इन्हें जुम्बिश करें, आप इनके जीवनों में कार्य करें। होली स्पिरिट, हालेलुया, थैंक यू फादर। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते प्रभु। हम आभारी हैं, हम धन्यवादी हैं हमारे जीवनों के लिए। हम स्वस्थ और भले चंगे हैं, हम सबका आपने उद्धार किया, हम सबके नाम लेकर आपने बुलाया प्रभु। हम इस बात के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। सच में प्रभु जी, हम एक धन्यवादित जीवन लेकर आपके पास आते हैं प्रभु। इस धन्यवाद की भेंट को आप ग्रहण करें परमेश्वर की। सच में प्रभु तो हमें संभालता, अपने पंखों की आड़ में सुरक्षित रखता है प्रभु, और पिता हमारी हानि नहीं होने देता प्रभु। सच में प्रभु तू हमारा रक्षक है, तू हमारा सहायक है, और प्रभु सबसे बड़ी बात कि तूने हमारे सिर के बाल गिने हुए हैं। ऐसा प्रेम करने वाला परमेश्वर प्रभु, तेरा धन्यवाद हो पिता। प्रभु आज हम यीशु मसीह के नाम से आज के शाम में हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं प्यारे प्रभु जी, और कहते हैं पिता आज की शाम में जितने भी भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आज आप उनके प्रार्थना को सुने पिता, आज आप उनके जीवन में कार्य करें, और प्रभु उनकी सुधि लेकर प्रभु ये जिस भी विषय को लेकर आज बैठे हैं प्रभु, आज ये खाली हाथ ना जाए, परंतु प्रभु प्रार्थना का उत्तर प्रभु आपसे पाकर जाए मेरे प्रभु। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इन भाई बहनों के लिए, इनके परिवार की प्रोटेक्शन के लिए प्रभु, इनकी सुरक्षा के लिए प्रभु, क्योंकि आप हमारा सुरक्षा करने वाले प्रभु हैं मेरे खुदावन। आपने कहा है कि तुम्हारा एक भी बाल नहीं गिरेगा। हाँ मेरे प्रभु, आप हमारी हानि नहीं होने देंगे प्रभु। यदि दुष्ट प्रभु इनके परिवारों में, इनके जीवनों में कार्य करता है प्रभु, इनकी हानि की योजना बनाता है, कोई मनुष्य इनकी हानि की योजना बनाता है, परंतु प्रभु कोई भी हथियार इन पर सफल नहीं होंगे, क्योंकि आप इनकी रक्षा करने के लिए साथ में हैं। आपके स्वर्गदूतों को आप इनके निमित्त आज्ञा देते हैं प्रभु, ताकि वो इनकी रक्षा करें मेरे प्रभु। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपके बेटे बेटियों के अंदर जिस भी प्रकार का डर आज है पिता, वो डर निकल कर चला जाए प्रभु। यदि मनुष्य का डर इनके जीवन में है, किसी
नुकसान होने का डर इनको जीवन में है प्रभु, समाज का डर इनको जीवन में है प्रभु। हम प्रार्थना करते खुदावन कि ये हर प्रकार का डर इनके जीवन से चला जाए प्रभु। और खुदावन विशेष का हम प्रार्थना करते प्रभु आपके दास दासियों के लिए प्रभु, जो आपकी सेवा कर रहे हैं प्रभु, आपके बेटे बेटियां जो आपकी सेवा कर रहे हैं प्रभु, आपसे प्रार्थना है पिता कि आप प्रभु यीशु मसीह उनके संग में होइए। जिस प्रकार आप चेलों के संग में थे और आपने उनसे कहा कि बहुत गौरैयों से बढ़कर तुम हो और तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए। हाँ प्रभु, जब ये आपकी सेवा करते हैं तो कोई भी हानि इनकी ना हो, कोई भी नुकसान इनका ना हो और कोई भी गलत इनके साथ ना हो प्रभु, क्योंकि ये आपके लिए बहुमूल्य है, ये आपके लिए प्रीशियस है प्रभु। आप इनकी सहायता करें परमेश्वर। आज की रात में हम कहते हैं प्रभु जी, हर एक जन को आप मीठी सुकून भरी नींद दे प्रभु, जो सो नहीं पाते प्रभु, जिन्हें दवाई लेकर सोना पड़ता है प्रभु, ये समस्या आप उनके जीवन से दूर करें पिता। जो बुरे सपने देखते हैं प्रभु, गलत विचार जिन्हें आते हैं प्रभु जी, प्रभु व्यभिचार का विचार जिनके जीवन में आता है, यीशु के नाम से हम उसे खंडित करते हैं, उसे हम नाश करते हैं यीशु के नाम से। मेरे प्रभु, आज मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में मेरे प्रभु पिता, जो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं प्रभु, नाना प्रकार की बीमारियों में ग्रसित है पिता, जिनका शरीर दुर्बल हो गया प्रभु, जिनके ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया है प्रभु जी, मेरे खुदावन इसी समय आप छू लीजिए प्रभु, इसी समय आप छू लीजिए प्रभु। जिन्हें बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से प्रभु जी ये सारी बीमारियां चली जाए। जिन्हें कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर है प्रभु, यीशु के नाम से वो नष्ट हो जाए, अल्सर नष्ट हो जाए, पथरी की बीमारी नष्ट हो जाए यीशु के नाम से, सर्वाइकल पेन नष्ट हो जाए यीशु के नाम से, सर से लेकर पैरों तक ये चंगे हो जाएं प्रभु। जिन भाई बहनों के हेयर फॉल होता है प्रभु, हेयर फॉल होना बंद हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, सच में मेरे पिता हम नहीं जानते प्रभु ये कैसी बीमारी और कैसे दर्द में है, परंतु आप जानते हैं यीशु। इसी समय छू लीजिए प्रभु, इसी समय प्रभु। राइट नाउ आई अनाउंस हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर फॉर अ कंप्लीट हीलिंग लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद मेरे पिता, आपने ने छुआ और चंगा किया। आज की शाम में प्रभु हम उन भाई बहनों के लिए भी दुआ करते हैं जो निरंतर हमारे साथ में बने हुए हैं प्रभु, जो निरंतर अपने कमेंट्स के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदन भेजते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम में अपने मैसेजेस को भेजते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनकी सुधि लेकर उनके प्रार्थना का उत्तर दें, उनके जीवनों में कार्य करें, उनके परिवार में कार्य करें, उनके बिखरे टूटे हुए रिश्तों को बनाए प्रभु। और आपसे प्रार्थना है पिता कि प्रभु आत्मिक रूप से आप इनकी उन्नति करें मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जिन्होंने आपके राज्य की उन्नति के लिए अपने दान को दिया है पिता। आप उन्हें ब्लेस करें, आप उन पर अपरंपार आशीषें दें, स्वर्ग के झरोके उनके लिए खोल दीजिए और बरकत और आशीषें इनके परिवार में, इनके खत्तों पर आने पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारी बातों में यीशु राजा हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज की शाम में ये संगति आपने हमें दी प्रभु। हमने आपसे प्रार्थना किया, आपने उस प्रार्थना को सुना पिता। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।